गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलो फटाफट अपना टेक्स्ट बुक वर्कबुक दोनों लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज की क्लास में हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, है ना। मैं आपको स्टोरी बताने वाली हूँ और उसी स्टोरी को हमें वर्कबुक में फिलअप भी करना है। पहले हम उसे टेक्स्ट बुक में फिलअप करेंगे। ओके, चलो सभी ने निकाल लिए टेक्स्ट बुक्स। ओके, सो बेटा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है हमारा 30, है ना। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 30 देखो यहाँ पे दिया हुआ है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी हमने राइटिंग स्किल के बहुत सारे लेसन्स किए हैं, जिसमें हमने कंपोजिशंस देखा था, है ना। पिक्चर कंपोजिशंस कि किस तरह से हम पिक्चर्स रहेगा और पिक्चर्स के ऊपर हम वर्ड्स डिस्क्राइब करेंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आज की राइटिंग स्किल का जो हमारा लेसन है उसमें हम एक स्टोरी कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास में कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हैं। आप सभी के पास में टेक्स्ट बुक है, यहाँ दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द हिंट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो हमें यहाँ स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी को हमें कंप्लीट करना है और उस स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। तो वो वर्ड्स इन ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं और इन वर्ड्स की हेल्प से हमें वो स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, सो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखो लर्न विथ फन यहाँ दिया हुआ है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ पूछे हुए हैं, विच डिफरेंट स्टोरीज डू यू नो। आप स्टोरीज़ पता है? हाँ, हमें तो बहुत सारी स्टोरीज़ पता है कि नहीं। कौन सी स्टोरीज़ पता है? यस, लॉयन की, रैबिट की, है ना। वुड कौन सा था वो, वुड कटर की, है ना, पता है ना आपको। कैप्सुलर की, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज़ हमें पता है। और इस लेसन में हम और एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो चलो आज की स्टोरी फिर स्टार्ट करें। तो आज की स्टोरी के 2 स्टांजा मैंने यहाँ पर राइट किए हैं, है ना। मेरे साथ साथ आपको भी ये स्टोरी क्या करनी है, रीड करनी है और कंप्लीट भी करनी है। आपको शॉर्ट में देखो यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है दिया हुआ। अब पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है? यस, पिक्चर में हमें एनिमल्स दिख रहे हैं। कौन से एनिमल्स? लॉयन है, मंकी है, यहाँ डियर है, देन रिवर है, सॉरी एलिफेंट दिया हुआ है हमें, है ना, और रिवर है, देन ट्रीज़ है, माउंटेन्स है, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट दिया हुआ है। ओके, और इस पिक्चर और ये जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इन दोनों की हेल्प से हमें ये स्टोरी कंप्लीट करनी है। ओके, तो शैल वी स्टार्ट आवर स्टोरी? ओके, सो फर्स्ट वी रीड स्टोरी 2.9 राइटिंग स्किल। देन नेम ऑफ आवर स्टोरी इज द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स। ओके, क्या नाम है हमारी स्टोरी का? द एलिफेंट एंड द फ्रेंड्स। एक एलिफेंट है और उसके फ्रेंड्स हैं, जिसके बारे में हमें ये स्टोरी दी हुई है। अब एलिफेंट कैसा है? तो बेटा एलिफेंट जो है ना हमारी स्टोरी का, वो अलोन है, अकेला है। और वो क्या कर रहा है, उसे उसके साथ प्ले करने के लिए, बातें करने के लिए एक फ्रेंड चाहिए। हम सभी को भी चाहिए ना फ्रेंड, आप सभी को चाहिए फ्रेंड्स, है ना। हम अकेले रहते हैं क्या? नहीं, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, सबके साथ में, सबके बीच में, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो एलिफेंट को भी एक फ्रेंड चाहिए, है ना। सो देखो, अ लोन एलिफेंट डैश इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। अब अलोन एलिफेंट, अकेला एलिफेंट, डैश इन द फॉरेस्ट। अब बीच में क्या आएगा? एक एलिफेंट है जो फॉरेस्ट में क्या कर रहा है? यस, घूम रहा है ना, घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसे फ्रेंड्स चाहिए। वो फ्रेंड्स ढूंढने के लिए, फ्रेंड्स पाने के लिए घूम रहा है। अब घूम रहा है, इस वर्ड को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दिया हुआ है वर्ड। देखो हमारे टेक्स्ट बुक का फर्स्ट वर्ड क्या दिया हुआ है? वेंडर। चलो फटाफट, मैं भी राइट कर रही हूँ, आप भी राइट कर लो। क्या राइट करना है हमें? वेंडर, VANDERED। किया वेंडर राइट सभी ने? वेंडर क्या राइट किया हमने?
वेंडर। और वेंडर का मीनिंग क्या होगा? वेंडर का मीनिंग है घूमना, है ना, घूमना, इधर उधर घूमना। वेंडर का मीनिंग है इधर उधर घूमना। कि जो एलिफेंट है, अलोन एलिफेंट है, वो घूम रहा है। ओके, अलोन एलिफेंट वेंडर्ड इन द फॉरेस्ट लुकिंग फॉर फ्रेंड्स। एक एलिफेंट जो है, एक अकेला एलिफेंट जो है, वो फॉरेस्ट में अपने फ्रेंड्स पाने के लिए घूम रहा है। ओके, अब ही मेट अ मंकी एंड आस्क्ड विल यू बी। अब फिर से डैश आया, अब इसे कंप्लीट करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि एलिफेंट जो है वो फॉरेस्ट में घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि उसे क्या चाहिए? फ्रेंड्स चाहिए। अब वो सबसे पहले किसे मिलता है? मंकी से। किसे मिल रहा है वो? मंकी से, है ना, मंकी से मिला वो। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है मंकी। जो एलिफेंट है वो सबसे पहले मंकी से मिला, है ना। अब लुकिंग फॉर फ्रेंड्स ही मेड अ मंकी एंड आस्क्ड। आस्क्ड मीन्स पूछना, आस्क्ड मीन्स पूछना, है ना, पूछना। आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स पूछना। उसने पूछा, किसे पूछा? मंकी को। क्या पूछा? विल यू बी। अब इसके आगे क्या आएगा? तो इसके आगे जो आने वाला है वर्ड वो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, सेकंड वर्ड, है ना। क्या आएगा? माय फ्रेंड। विल यू बी। एलिफेंट ने पूछा मंकी से। एलिफेंट ने किसको पूछा? मंकी को पूछा। क्या पूछा? विल यू बी माय फ्रेंड। माय, माय का स्पेलिंग MY, माय, FRIEND, माय फ्रेंड, है ना। हमने देखो ये टू फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप कर लिए। ओके, जब भी यहाँ पे हमें एक सेंटेंस मिल गया, अगर हमें किसी से पूछना है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, तो हम इंग्लिश में पूछ सकते हैं। किस तरह से? जिस तरह से एलिफेंट ने मंकी से पूछा, विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। ओके, आप सभी को क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, विल यू बी माई फ्रेंड? यस। ओके, सो इसी तरह से मंकी को क्वेश्चन किया था एलिफेंट ने कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। अब उसके ऊपर मंकी ने क्या कहा? यू आर टू बिग and cannot swing on trees, okay, as I do। मंकी ने क्या कहा एलिफेंट से? You are too big, you are too big। big means तुम बहुत बड़े हो, बहुत big हो। and you cannot swing, swing means झूलना, swing means झूलना। बिग मीन्स बड़ा और स्विंग मीन्स झूलना। मंकी ने क्या कहा एलिफेंट से कि तुम जो हो टू बिग, टू बिग मीन्स बहुत बड़े हो और तुम स्विंग नहीं कर सकते। किसके ऊपर? ट्रीज के ऊपर। स्विंग्स ऑन द ट्रीज। ट्रीज मतलब पेड़ों के ऊपर, है ना। मंकी क्या करता है? झूला झूलता है ना पेड़ों के ऊपर। इसलिए मंकी क्या कह रहा है एलिफेंट को कि तुम जो है ना वो बहुत बिग हो और तुम मंकी के जैसे ट्रीज के ऊपर झूल नहीं सकते हो, है ना, जंपिंग नहीं कर सकते हो, झूल नहीं सकते हो। एज आई डू, जिस तरह से मंकी करता है, जिस तरह से मंकी ट्रीज के ऊपर झूलता है, स्विंग करता है, उस तरह से एलिफेंट नहीं कर सकता। सो आई कैन नॉट बी यूर फ्रेंड सेड। अब ये किसने कहा था? यस, मंकी ने। मंकी ने सीधे साफ एलिफेंट को दोस्ती करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने क्या कहा मंकी ने कि जो एलिफेंट है ये बहुत बड़ा है और वो मंकी के जैसे ट्रीज के ऊपर झूल नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? यस, मंकी। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मंकी? MONKEY, मंकी। ओके, सो इस तरह से हमने यहाँ पर ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट कर लिया। ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ।
द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट। अब जब एलिफेंट मंकी से मिला और मंकी ने फ्रेंडशिप करने से मना कर दिया, तब एलिफेंट आगे बढ़ा निराश होकर, और उसे तब कौन मिला? रैबिट मिला। कौन मिला? रैबिट। रैबिट मीन्स यस, खरगोश मिला, रैबिट मिला। एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड। अब फिर से यहाँ पर वर्ड चाहिए हमें, तो कौन सा आएगा वर्ड? यस, फिर से देखना है हमें, बी हिज फ्रेंड, है ना? क्या आएगा यहाँ पे? बी हिज फ्रेंड। बी हिज फ्रेंड। ओके, FRIEND, फ्रेंड। ओके, अब एलिफेंट रैबिट से कहता है इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड यू आर। अब देखो यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक आया है ना। अब पहले हम इस लाइन को समझेंगे। एलिफेंट किससे मिला? रैबिट से। अब रैबिट से मिलने के बाद में उसने पूछा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, और फिर रैबिट ने आंसर क्या दिया कि अगर मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ, है ना, तो क्या तुम यहाँ देखो दिया हुआ है, द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट। ओके, इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड यू आर, है ना। अब हमें यहाँ पर फिलअप करना है। ओके, तो हमने कौन से वर्ड्स ले लिए हैं? वेंडर लिया है, माई फ्रेंड, द मंकी, बी हिज फ्रेंड लिया है। ओके, और अब क्या लेना है हमें? यस, बी हिज फ्रेंड के बाद में हमें क्या लेना है? टू बिग। क्या? हाँ, टू बिग। टू बिग। अब देखो रैबिट भी क्या कह रहा है? ओके, द एलिफेंट देन मेट अ रैबिट एंड आस्क्ड। एलिफेंट रैबिट से मिला एंड आस्क्ड हिम इफ ही कुड बी हिज फ्रेंड, अगर वो उसका दोस्त बनेगा। यू आर टू बिग टू फिट इनसाइड माई ब्यूरो, है ना। क्या कह रहा है वो? कि तुम जो हो वो इतने बड़े हो, टू बिग, तुम इतने बड़े हो कि मेरे ब्यूरो, ब्यूरो मीन्स यस, ब्यूरो मीन्स खरगोश का जो हाउस होता है, रैबिट्स हाउस, है ना। ब्यूरो, ब्यूरो मीन्स हम यहाँ राइट कर देंगे, ब्यूरो मीन्स रैबिट्स हाउस, रैबिट हाउस। रैबिट के हाउस को क्या कहते हैं हम? ब्यूरो। ओके, तो रैबिट क्या कह रहा है कि अगर मैं तुमसे दोस्ती कर लेता, लेकिन तुम इतने बड़े हो कि तुम मेरे ब्यूरो में, ब्यूरो छोटा सा बिल होता है खरगोश का, है ना, उस बिल में तुम फिट नहीं आओगे, बैठोगे ही नहीं, है ना। तो मैं तुमसे कैन नॉट बी माई फ्रेंड रिप्लाइड। क्या आएगा यहाँ? यस, रैबिट। क्या आएगा? रैबिट। द रैबिट। रैबिट ने रिप्लाई दिया कि तुम तो इतने बड़े हो कि तुम मेरे छोटे से स्मॉल से ब्यूरो में आओगे ही नहीं, फिट ही नहीं बैठोगे उसके अंदर, तो मैं तुमसे किस तरह से दोस्ती कर सकता हूँ, है ना। तो अभी हमने क्या किया? 2 स्टेंजा जो है, 2 पैराग्राफ जो है इस स्टोरी के, वो कंप्लीट किए। तो देखो इससे पहले कि हमने 2 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए, देन हमारा थर्ड, द एलिफेंट आस्क्ड अ फॉक्स। ओके, फिर एलिफेंट ने किससे पूछा? फॉक्स के पास में गया, वो फॉक्स मिला उसे, फॉक्स से पूछा एंड ही गॉट द सेम रिप्लाई दैट ही। क्या आएगा अब यहाँ पे? देखो क्या आएगा उसके बाद में? यस, ही वॉज टू बिग। एवरी एनिमल जो है वो क्या आंसर दे रहा था कि एलिफेंट जो है वो बहुत बिग है, मतलब सभी उससे फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार थे, लेकिन सबको क्या प्रॉब्लम था? उसके साइज से, है ना, कि एलिफेंट जो है वो बाकी एनिमल से साइज में बहुत बिग है, बहुत बड़ा है।
इसलिए फॉक्स भी एलिफेंट से दोस्ती नहीं करता है। द नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे सेकंड डे दूसरे दिन क्या होता है देखो। द नेक्स्ट डे ऑल द एनिमल्स वर रनिंग इन फियर, रनिंग इन फियर। द नेक्स्ट डे मीन्स second day, another day, all the animals were running in fear, running in fear. Fear means डरना, fear means डरना। सभी जो एनिमल्स थे वो डर के मारे भाग रहे थे, है ना। सेकंड डे क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, सभी एनिमल्स डर के मारे भाग रहे थे, डर कर। रनिंग, रनिंग मीन्स भागना, रनिंग मीन्स भागना। डर के मारे सभी एनिमल्स जो है वो इधर उधर भाग रहे थे। द एलिफेंट स्टॉप्ड, एलिफेंट क्या हो गया, स्टॉप्ड हो गया, वहीं पे रुक गया। स्टॉप मीन्स रुकना, स्टॉप मीन्स रुकना। एलिफेंट जो है वो वहीं पर रुक गया, स्टॉप हो गया। अ बियर एंड आस्क्ड व्हाट वाज हैपनिंग। ओके, एलिफेंट ने जैसे ही देखा कि सभी एलिफेंट डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं, वो वहीं पर रुक गया और उसने बियर से पूछा, व्हाट हैपनिंग, क्या हुआ। व्हाट हैपनिंग मीन्स क्या हुआ, वाज हैपनिंग, व्हाट वाज हैपनिंग, एंड वाज टोल्ड दैट अ टाइगर हैज़ बीन अटैकिंग ऑल द एनिमल्स। और जब उसने बियर से पूछा कि ये सब क्यों भाग रहे हैं, क्या हुआ है ना, तब बियर ने कहा कि टाइगर, एक बड़ा सा टाइगर आया है जिसने फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स पर अटैक कर लिया है। क्या किया है, अटैक कर लिया है ना, सभी एनिमल्स के ऊपर उसने अटैक कर लिया है। ओके, देन द एलिफेंट वांटेड टू, अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है हमें। चलो फाइंड करो वर्ड क्या आएगा। हाँ, द एलिफेंट वांटेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स, है ना। एलिफेंट क्या करना चाहता था, हाँ, सेव, क्या दिया है, सेव अदर वीक एनिमल्स, सेव अदर वीक एनिमल्स है दिया हुआ हमारे बॉक्स में ये सेंटेंस, है ना। अब सेंटेंस कंप्लीट हुआ हमारा। द एलिफेंट वांटेड टू सेव अदर वीक एनिमल्स। एलिफेंट जो था वो अदर एनिमल्स को बचाना चाहता था, हेल्प करना चाहता था। ही वेंट टू द टाइगर, और फिर वो कहाँ गया, टाइगर के पास गया। एंड सीयर्ड इट अवे, स्केयर्ड, है ना, टाइगर के पास में गया। ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड, ओके, कहाँ है, ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड, यहाँ पे सॉरी बेटा स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, एंड सेड इट अवे एलिफेंट देन, है ना, वेंट टू द टाइगर। देखो यहाँ पे स्टोरी दिया हुआ है। ही वेंट टू द टाइगर एंड सेड प्लीज सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन। ओके, उसने अपने फ्रेंड्स को क्या कहा कि प्लीज सर लीव माई फ्रेंड्स अलोन। ओके, एलिफेंट ने अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए क्या किया, तो वो टाइगर के पास में गया और उसने उससे रिक्वेस्ट की प्लीज़ कह के। देखो यहाँ पे वर्ड आया है प्लीज़, ये कौन सा वर्ड है, रिक्वेस्ट के लिए गोल्डन वर्ड्स है ना, मैजिक वर्ड्स। प्लीज़ सर लीव माई फ्रेंड्स, मुझे दोस्तों को छोड़ दो। लीव माई फ्रेंड्स अलोन, मेरे दोस्तों को छोड़ दो। द टाइगर डिड नॉट लिसन, लेकिन टाइगर बहुत धीर था। टाइगर जो है वो एलिफेंट का बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था, है ना, नहीं सुन रहा था।
सीइंग नो अदर वे, अब एलिफेंट ने देखा कि अब टाइगर को समझाने का सिर्फ एक ही तरीका है। टाइगर नहीं सुन रहा है, एलिफेंट ने रिक्वेस्ट की लेकिन फिर भी टाइगर नहीं सुन रहा था। फिर अब एलिफेंट ने क्या किया, देखो, सीइंग नो अदर वे, अब फिल इन द ब्लैंक फिलअप करना है हमें यहाँ। फिर क्या आएगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम वे, ओके। फिर उसे एक दूसरा रास्ता, वे मतलब रास्ता, दूसरा रास्ता नज़र आया। क्यों नज़र आया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्व करने का एलिफेंट को एक दूसरा रास्ता नज़र आया, है ना। क्या किया उसने, अब दूसरा कौन सा रास्ता नज़र आया, द एलिफेंट किक्ड, है ना, द एलिफेंट किक्ड किया एलिफेंट ने, किसको, टाइगर को। किक्ड किया मतलब एक लात मारी, एक किक्ड किया अपने लेग से, किक्ड द टाइगर एंड स्केयर्ड इट अवे। और टाइगर क्या किया, जैसे ही एलिफेंट ने उसे किक्ड किया, उसे अपने पैरों से धक्का दिया और मतलब उसे किक किया, फेंक दिया, वैसे ही टाइगर ने क्या किया, स्केयर्ड मीन्स डरना, डर के मारे टाइगर जो है वो वहाँ से भाग गया, इट अवे, वहाँ से भाग गया। कब, जैसे ही एलिफेंट ने टाइगर को किक किया तो डर के मारे टाइगर जो है वो वहाँ से भाग गया। तो अब आगे का पैराग्राफ, ओके। एलिफेंट देन, अब एलिफेंट ने क्या किया होगा, है ना, जब उसने टाइगर को किक मारकर भगा दिया तो फिर एलिफेंट कहाँ गया, यस, वो अपने दोस्तों के पास में गया। तो अब उस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे। फिर क्या लिखेंगे, द एलिफेंट देन वेंट टू बैक अदर एनिमल्स, ओके, वेंट बैक to the other animals, ओके। जब एलिफेंट ने टाइगर को किक मारकर वहाँ से भगा दिया, उसके बाद में एलिफेंट अपने फ्रेंड्स के पास, या हम ये बोल सकते हैं कि अदर एनिमल्स के पास में वो पहुँच गया, एंड टोल्ड देम व्हाट हैड हैपेंड, ओके। वो अदर एनिमल्स के पास में गया, जो एनिमल्स बहुत घबराए हुए थे उनके पास में गया और कहने लगा कि मैंने टाइगर को भगा दिया है। आफ्टर लिसनिंग टू द एलिफेंट, ओके, एलिफेंट की बात सुनने के बाद सभी एनिमल्स ने एलिफेंट की बात सुनने के बाद कहा, द एनिमल्स एग्रीड मीन्स सहमत होना, एग्रीड मीन्स सहमत होना, सभी ने उसे एग्री किया, है ना, उस बात को सभी ने पसंद किया, सभी उस बात को मान गए। क्या एग्री होने के बाद में, एग्रीड टुगेदर एंड सेड, ठीक है। एलिफेंट की पूरी कहानी सुनने के बाद, एलिफेंट की पूरी बात सुनने के बाद सभी एनिमल्स ने एग्री किया। क्या एग्री किया, टुगेदर, एग्री टुगेदर, कि अब हम सब साथ में रहेंगे, एग्री टुगेदर एंड सेड, ओके। सभी एनिमल्स एग्री हो गए उस बात के लिए, किस बात के लिए, एलिफेंट के साथ दोस्ती करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए। और फिर क्या कहा उन्होंने, यू आर जस्ट द राइट साइज टू बी अवर फ्रेंड, ओके। क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारे साइज के हिसाब से हमारे दोस्त बनने के काबिल हो। तुम्हारा जो साइज़ है, सब क्या कह रहे थे कि तुम बहुत बिग हो, है ना। एलिफेंट के साइज़ की वजह से कोई एलिफेंट से दोस्ती नहीं कर रहा था, लेकिन आज एलिफेंट के साइज़ की वजह से ही सभी एनिमल्स को टाइगर से छुटकारा मिला था,
है ना। इसलिए सभी ने ये मान लिया था कि एलिफेंट का जो साइज़ है वो उनकी दोस्ती के लिए बिल्कुल करेक्ट साइज़ है। यहाँ हमारी स्टोरी होती है फिनिश। आप सभी को समझ में आई। अब लास्ट में स्टोरी का मॉरल, फ्रेंड्स कम इन ऑल शेप्स एंड साइज। फ्रेंड्स बनाने के लिए हमें किसी भी पर्टिकुलर शेप या साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है, बस फ्रेंड्स तो बन जाते हैं। जो हमारे हैप्पीनेस में, सैडनेस में हमारे साथ होते हैं वही हमारे ट्रू फ्रेंड्स होते हैं। ओके, आप सभी को स्टोरी पसंद आई? तो बेटा आज की क्लास में हमने स्टोरी पढ़ी भी और उसे साथ साथ में कंप्लीट भी की। इसी तरह से आपको ये जो स्टोरी टेक्स्ट बुक में हमने कंप्लीट की है, इसी तरह से ये स्टोरी आपको वर्ड बुक में भी कंप्लीट करनी है। अगली क्लास में एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।